गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में 9th का जो हमने चैप्टर लिया है रेखाएं और कोण, छठा चैप्टर है एनसीईआरटी बुक में अपनी। तो इस जो चैप्टर है रेखाएं और कोण, इसको हमने कराने से पहले, एक्सरसाइज कराने से पहले हमने एक प्रमेय ली है। तो वो प्रमेय अभिगृहीत जो होता ना, अभिगृहीत, अब से पहले हमने अभिगृहीत पढ़े थे। तो अभिगृहीत में क्या होता है, जैसा कहते था वैसा मान लेते थे। लेकिन प्रमेय में क्या होता है, जैसा कह रहा है वो चीज़ हमें सिद्ध करके दिखानी है। हमारी बात समझ में? तो इसमें मैंने एक प्रमेय ली है। प्रमेय क्या दे रखी है, कह रहे यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। दो रेखाएं परस्पर कैसी प्रतिच्छेद करती हैं, तो मैंने एक रेखा ले ली ए बी, ये एक रेखा ए बी, और दूसरी मैंने ले ली सी डी, ये रेखा। दो रेखाएं ले ली जो एक दूसरे को बिंदु कहाँ, ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ये ओ बिंदु है, इस पर प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेदन बिंदु इसका ये ओ हो जाएगा। मैंने इधर एंगल एक मान लिया, यहाँ से यहाँ तक का मैंने मान लिया ये कोण एक है, और इधर कोण मैंने दो मान लिया, यहाँ से यहाँ तक का ये कोण दो है। इधर कोण तीन मान लिया ये, और इधर कोण चार मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर कोण आपके पास में मैंने इसको एक, दो, तीन और चार मान लिया। दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, मैंने एंगल मान लिए। फिर क्या होता है, प्रमेय में करते क्या है, प्रमेय को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले प्रमेय में हमें दे क्या रखा है उस चीज़ को ज्ञात करते, मतलब लिखना होता है कि हमें दिया क्या है, वो देखना होता है कि प्रमेय में क्या चीज़ दे रखी है। फिर सिद्ध क्या करना है, ठीक है, सिद्ध करने वाली बात कि हमें क्या चीज़ सिद्ध करके दिखानी है कि ये चीज़ हमें सिद्ध करके लेके आना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कहीं रचना भी करनी पड़ जाती है, तो आपको रचना लिखनी है। और फिर होता है उत्पत्ति। तो देखो इसमें क्या कह रहा था, कह रहा है दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो मैंने ए बी और सी डी दो रेखाएं मानी थी, एक ए बी और एक सी डी, ये दो रेखाएं मानी थी जो बिंदु ओ पर एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। ए बी रेखा और सी डी रेखा बिंदुओं पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो जो चित्र में मैंने किया था वो यहाँ पर लिखा, वो दिया है मैं था कि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो ये दिया है मैं हो गया। अच्छा, सिद्ध करके क्या दिखाना था, सिद्ध करके दिखाना था कि उसके शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। ये अलग समझ लो, जैसे कोई रेखा यहाँ दे रखी है, एक रेखा ये और एक रेखा ये, तो ये इसका शीर्षाभिमुख कोण, इसका शीर्षाभिमुख कौन सा होगा, ये, और ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और ये वाला शीर्षाभिमुख इसके बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि जो कोण एक होगा कोण तीन के बराबर होगा, और कोण दो है वो कोण चार के बराबर होगा। हमने यहाँ पर लिख दिया सिद्ध क्या करना था, कोण एक कोण तीन के बराबर होगा और कोण दो कोण चार के बराबर। ये सिद्ध करके हमें दिखाना है। फिर क्या करेंगे, उत्पत्ति में आ जाएंगे। उत्पत्ति में आ जाएंगे तो आपने देखा होगा, आपने ये वाली बात पढ़ी होगी कि कोई अगर एक रेखा दे रखी होती है, उसके ऊपर यदि कोई ऐसा एंगल बनता है तो ये कोण और प्लस इस कोण, अगर दोनों कोणों को जोड़ें तो उसका जो टोटल कोण बनता है वो कितना बनेगा, 180। रेखा के एक और स्थित ये वाले कोण, यहाँ से यहाँ तक का दोनों, अगर ये वाला भी जोड़ें और ये वाला, तो 180 हो जाएगा। तो इसी से मैंने क्या किया, कोण एक और कोण चार को जोड़ लिया। एक रेखा आई नहीं, ये सी डी ऐसी, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक एक जोड़ लिया और इसको जोड़ लिया, एक और चार को, तो यहाँ से यहाँ तक 180 हो जाएगा। मैंने लिख दिया एक प्लस कोण चार बराबर 180। फिर मैंने क्या किया, चार और तीन को जोड़ दिया, इस चार को और इस चार को, क्योंकि एक सीधी रेखा ये आई थी तो इसके इधर हो ये वाला और ये वाला, इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। तो मैंने यहाँ दो समीकरण डाल दिया, एक समीकरण दूसरा। और रीजन आपको लिखना पड़ेगा कि आपने इसको इक्वल क्यों दिखाया। तो रैखिक युग्म के कोण बोलते हैं, रैखिक युग्म के कोण, इसको जोड़ेंगे और इसको, तो रैखिक युग्म के कोण हो जाएंगे। इसका मान 180, इसका मान। अब मैंने क्या किया, समीकरण एक और दो को बराबर कर दिया, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड जो राइट हैंड साइड है वो कैसी है, इक्वल है। तो राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो मैंने समीकरण एक बराबर दो कर दिया। या आप ये भी बोल सकते हो 180 मान ये दे रखा तो इस 180 मान का मान यहाँ पर लगा दो, ऐसा भी देख सकते हो। नहीं तो राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी इक्वल कर दो। तो यहाँ पर लिखा मैंने कोण एक प्लस कोण चार बराबर कोण चार और कोण तीन हो जाएगा। चार से चार कैंसिल हो जाएगा, तो कोण एक बराबर कोण तीन। एक तो बात हमको यही सिद्ध करनी थी। फिर क्या करेंगे, एक बात हमें ये सिद्ध करनी थी और दूसरी बात कोण चार दिखाना था दो के बराबर। तो जिस प्रकार से हमने इसको सॉल्व कर लिया, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इधर से सॉल्व कर लेते। हमें सॉल्व करके नहीं दिखाना है,
तो हमने क्या कर दिया, इसी प्रकार मैंने लिख दिया कि कोण जो 2 होगा वो किसके 4 के बराबर होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक पिरमें बताई थी, कोई क्वेश्चन इसके एक्सरसाइज के बाद में चलेंगे। तो पिरमें जो मैंने बताई थी अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।